दोस्तों सोचिए, जिस देश की सरकार चांद पर पहुंचने का दावा करती है, उसी देश में एक परीक्षा का पेपर सुरक्षित पहुंचाने के लिए अब एयरफोर्स बुलानी पड़ रही है। दोस्तों, अब बस एक ही चीज बाकी रह गई है, नीट परीक्षा के बाहर टैंक खड़े कर दीजिए और आसमान में फाइटर जेट्स की पेट्रोलिंग शुरू करवा दीजिए, क्योंकि लगता है सरकार ने मान लिया है कि एनटीए से एक एग्जाम भी नहीं संभल रहा है। पहले पेपर लीक हुआ, फिर परीक्षा रद्द हुई, फिर सीबीआई आई, छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई और अब हाल यह है कि क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स बुलानी पड़ रही है। मतलब देश की सबसे बड़ी परीक्षा अब शिक्षा मंत्रालय नहीं, सीधे एयरफोर्स के भरोसे चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। सरकार कह रही है 0 एरर चाहिए, लेकिन छात्र पूछ रहे हैं भाई, जब सिस्टम ही फुल एरर है तो सिर्फ हवाई जहाज बदलने से क्या होगा। विपक्ष भी तंज कस रहा है। अगली बार आंसर सीट को पनडुब्बी से भेज दीजिए और रिजल्ट घोषित करने के लिए शायद इसरो का रॉकेट इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पेपर सुरक्षित पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्री को खुद मीटिंग करनी पड़ रही है, तो फिर शिक्षा मंत्री क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बचे हैं। आज करोड़ों युवकों को लग रहा है कि सरकार परीक्षा कम, मिशन इम्पॉसिबल ज्यादा चला रही है। सवाल यह है कि आखिर एनटीए चला कौन रहा है, शिक्षा मंत्रालय या सेना। दोस्तों, नीट यूजी री एग्जाम को लेकर देश में अब सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि सीधे सरकार की विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो गया है। 21 जून को होने वाली री एग्जाम परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और 0 एरर बनाने के लिए केंद्र सरकार अब इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने पर विचार कर रही है। जानकारी सामने आई है कि क्वेश्चन पेपरों को देश के अलग अलग राज्यों और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि रास्ते में किसी तरह की छेड़छाड़, लीक या सुरक्षा में सेंध की संभावनाएं खत्म की जा सके। लेकिन इस फैसले ने सुरक्षा से ज्यादा सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कराने वाली एजेंसी एनटीए इतनी कमजोर कैसे हो गई कि अब एक सामान्य परीक्षा के पेपर पहुंचाने के लिए सेना की जरूरत पड़ रही है। क्या सरकार खुद ये स्वीकार नहीं कर रही कि उसका पूरा परीक्षा तंत्र भरोसे के लायक नहीं बचा। दोस्तों, मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री सिंधिया भी मौजूद रहे। यानी मामला सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गया। यही बात विपक्ष के हमलों का सबसे बड़ा आधार बन गई है। विपक्ष का कहना है कि अगर शिक्षा मंत्रालय और एनटीए अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे होते तो रक्षा मंत्री को परीक्षा पेपर पहुंचाने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक नहीं करनी पड़ती। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि सरकार असली समस्या यानी पेपर लीक माफिया, भ्रष्ट नेटवर्क और सिस्टम की विफलता को खत्म करने की बजाय अब हाई प्रोफाइल सुरक्षा दिखाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बेहद ही तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और वायु सेना का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना है, न कि शिक्षा मंत्रालय और एनटीए की नाकामी को ढकना। पिछले कई वर्षों से नीट परीक्षा विवादों और पेपर लीक के आरोपों में घिरी रही है, लेकिन सरकार ने कभी परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए गंभीर सुधार नहीं किए। संजय राउत ने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य दांव पर लगने के बावजूद सरकार हर बार सिर्फ डैमेज कंट्रोल करती दिखाई देती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अब क्वेश्चन पेपरों को एयरफोर्स के विमानों से भेजना पड़ रहा है, तो क्या यह सरकार का खुला कबूलनामा नहीं है कि एनटीए पूरी तरह फेल हो चुका है। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर ऐसा क्या नौबत आ गई कि एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए रक्षा मंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। क्या ये शिक्षा मंत्रालय की नाकामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है। राउत का कहना है कि सरकार असली दोषियों को पकड़ने और परीक्षा माफियों को खत्म करने
के बजाय सिर्फ अपनी छवि बचाने में लगी हुई है। उधर शिवसेना की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि अगर यही हाल रहा तो अगली बार उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केंद्रों से उठाने के लिए नौसेना की पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जाएगा और रिजल्ट जारी करने के लिए शायद इसरो के रॉकेट की मदद लेनी पड़ेगी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोगों ने इसे सरकार की ओवर ड्रामेटिक सुरक्षा रणनीति को पर करारा व्यंग बताया। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि ये सिर्फ परीक्षा सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि शासन व्यवस्था की नाकामी का मामला है। राहुल गांधी का तर्क है कि अगर देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा को सुरक्षित कराने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार की सिविल एजेंसियां, प्रशासनिक मशीनरी और लॉजिस्टिक सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस कदम को दिखावा और मूल समस्या से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार भारी सुरक्षा का माहौल बनाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, जबकि असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है। पेपर लीक कैसे हुआ, किसने कराया, किन अधिकारियों की भूमिका थी और आखिर इतने बड़े नेटवर्क पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल दोस्तों, पूरा विवाद नीट यूजी परीक्षा में सामने आए पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद शुरू हुआ। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में देश भर के 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों पर करीब 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। ये देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है, जिसमें लाखों छात्र वर्षों की तैयारी और भारी आर्थिक दबाव के बाद शामिल होते हैं। लेकिन परीक्षा के तुरंत बाद कई राज्यों से पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और धांधली की शिकायतें सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर कथित क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगा। कई छात्रों और परिवार वालों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। मामला इतना बढ़ गया कि सरकार और एनटीए पर भारी दबाव बन गया। आखिरकार 12 मई को परीक्षा रद्द करनी पड़ी और री एग्जाम कराने का फैसला लिया गया। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच एजेंसियों ने दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहमदाबाद समेत कई शहरों में छापेमारी की। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में पेपर लीक नेटवर्क, कोचिंग माफिया और दलालों की संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है। दोस्तों, सरकार अब दावा कर रही है कि इस बार किसी भी कीमत पर परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन विपक्ष और छात्र संगठनों का कहना है कि सिर्फ एयरफोर्स के जरिए पेपर भेजने से समस्या खत्म नहीं होगी। उनका सवाल है कि जब तक एनटीए की जवाबदेही तय नहीं होगी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं आएगी और दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक छात्रों का भरोसा वापस नहीं लौटेगा। आज देश के करोड़ों छात्र और उनके परिवार यही महसूस कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक परीक्षा का संकट नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के भरोसे का संकट बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार वास्तव में सिस्टम सुधारना चाहती है या फिर सिर्फ एयरफोर्स और हाई लेवल बैठकों के जरिए अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अब नीट परीक्षा कम और बॉलीवुड की वॉर मूवी ज्यादा लगने लगी है। फर्क बस इतना है कि यहाँ दुश्मन सीमा पार नहीं बल्कि पेपर लीक माफिया है और सरकार उन्हें पकड़ने की बजाय पूरा रक्षा मंत्रालय मैदान में उतार चुकी है। अब तो बस यही बाकी रह गया है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर लिखा मिले, आप भारतीय वायुसेना की निगरानी में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर फाइटर जेट उड़ रहे हो, नीचे सीआईएसएफ खड़ी हो और छात्र अंदर बैठकर सोच रहा हो, भाई मैं डॉक्टर बनने आया हूं या रॉ का एजेंट भर्ती होने आया हूं। पहले बच्चे कोचिंग से डरते थे, अब लगता है अगली बार एग्जाम देने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा क्लियरेंस भी करवानी पड़ेगी। और जिस रफ्तार से सरकार जा रही है उसे देखकर लगता है कि अगर फिर भी पेपर लीक हो गया तो अगली मीटिंग में सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ शायद इसरो और डीआरडीओ को भी बुला दिया जाए। फिर घोषणा होगी, इस बार क्वेश्चन पेपर सीधे सैटेलाइट से उतारा जाएगा। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है दोस्तों। जब सिस्टम ईमानदारी से नहीं चल पाता तब सरकारें व्यवस्था सुधारने की बजाय उसका ग्रैंड शो करने लगती है। और आज देश का छात्र यही पूछ रहा है, आखिर पढ़ाई चल रही है या मिशन नीट द डिफेंस ऑपरेशन।
हमारी खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।